नहीं, ये सब फालतू इस तरह का। देखिए, एक लेवल होना चाहिए हमारे, जो भी हमारे विरोध में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी तेजस्वी यादव पर आग बबूला होते हुए नजर आते हैं, जहां पर आपको बता दें, जब अपने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय जाते हैं, वहां पर उन्होंने बहुत ही विवादित बयान दे दिया। जहां महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया। बयान कुछ ऐसा था जहां पर जीविका दीदी से बात करते वक्त नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहना करती थी, लेकिन अब देखिए कपड़े पहनती है तो कितनी अच्छी लगती। इसी पर सियासी भूचाल बहुत तेज हो गया, सियासी गलियारों पर बयानबाजी शुरू हो गई, हलचल तेज हो गई। वहीं इसी पर आपको बता दें, तेजस्वी यादव एक ट्वीट करते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आए दिन जब वो संवाद कार्यक्रम में जाते हैं, तब नीतीश कुमार के इस विवादित बयान पर तो टिप्पणी करते ही इसी पर अशोक चौधरी आग बबूला हो गए, जहां पर वो कहते हुए नजर आता है, जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ काम किया करते थे तब उनकी बातें कुछ और बातें और बोल कुछ और हुआ करती थी। वही अब जब वो नीतीश कुमार के विपरीत अब काम करे, दूसरे दल में वो काम करे, दूसरे अलायंस में काम कर रहे, तो उनकी बोली तो देखिए कितनी जल्दी बदल गई। इसी के साथ साथ वो नीतीश कुमार के इस बयान को नकारते हुए नजर आते हैं, जहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के इस बयान को आप दूसरी तरफ से ना ले, जहां पर नीतीश कुमार के कहने का मतलब ये था कि पहले महिलाएं 2005 से पहले महिलाओं के पास अच्छी सुविधा नहीं थी, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहना करती थी, लेकिन अब अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनती हैं और नीतीश कुमार से, यानी मुख्यमंत्री से, खुद बिहार के मुख्यमंत्री से अच्छे से आंखों में आंखें डालकर बात भी करती हैं। इसी पर अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, पहले आप उनका वो बयान सुने। नहीं, देखिए, ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। माननीय नेता का कहना और हर जगह कह रहे हैं जीविका दीदियों से कि जो लोग 2005 के पहले, जीविका बनने के पहले जो जीविका दीदियों से लोग जुड़ी हैं, उन लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ है, अच्छा कपड़ा पहनने लगी हैं, अच्छा बोलने लगी हैं, अच्छा उनका मनोबल बढ़ा है, काम करना शुरू की हैं, खुद आगे बढ़ रही हैं समाज में, और जो एक बड़ी आबादी है हमारी, जो आधी आबादी है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। ये कहने का है। अब उसको कहीं से कोई उठा करके कोई कुछ बयान दे कि 2005 के पहले, कहने का मतलब था कि इतना जब मिलती हैं जीविका दीदियों से तो देखते हैं कि जो लोग कपड़ा पहनती हैं, जिस तरह से नीतीश जी से बात करती हैं, जिस तरह से नीतीश जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक गांव टोलों की महिला का संवाद करना, कहना कि आप बहुत अच्छा काम किए, हमारा ये है, बोलने का टोन, जिस तरह से बोलती हैं, कोई साफ सुथरी हिंदी में बोलती हैं, तो माननीय नेता का ये भाव रहता है कहने का। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 के पहले क्या नीतीश कुमार की पार्टी की जो नेता है जेडीयू की, वो बताए क्या वो नंगी घूमती थी? देखिए, भाषा की परिमार्जिता कहीं नहीं रह गई है। आरजेडी उद्दंडों की पार्टी है। जो लोग 2005 के पहले इस प्रदेश में किस तरह का भाव रखते थे, कोई महिला शाम में जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, तो ये जो लोग हैं, जो लाठी पिलावन, लाठी घुमावन, ये सब रैली का आयोजन करते थे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो लोग चरवाहा विद्यालय का निर्माण किए, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लोग के मानसिकता का बराबर है? तो इस तरह की भाषा जो प्रयोग करते हैं, जिनको ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या संदर्भ में बोला जा रहा है और किस भाषा का प्रयोग करें हम प्रदेश की महिलाओं के लिए, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने भाषा की बात की। आम आदमी पार्टी के नेता ऋतुराज, उन्होंने हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री है, कहा कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या इनको देश से बाहर। नहीं, ये सब फालतू इस तरह का। देखिए, एक लेवल होना चाहिए हमारे, जो भी हमारे विरोध में है, या जो भी लोग विपक्ष में आज हैं, जो आज पक्ष में है कल विपक्ष में जाएगा, जो विपक्ष में है वो पक्ष में आएगा। भाषा की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सुनेगी, क्या समझेगी नेताओं के बारे में? इस तरह की भाषा का प्रयोग, ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारा पड़ोसी का लड़ाई है, कोई मेरा गुतिया का लड़ाई है कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। बिहार की महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, बिहार को कलंकित कर रहे हैं, ये भी तेजस्वी यादव कह रहे थे। अब देखिए, जनता, ये तेजस्वी यादव तो कहेंगे ही ना। जब तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ आ जाते हैं, तब उनकी भाषा देखिए नीतीश जी के प्रति क्या है, और जब नीतीश जी को छोड़ देते हैं और दूसरों के साथ चले जाते हैं, तब उनकी भाषा देखिए क्या है। तो ये तो पता चलता है ना कि जब आपके साथ आते हैं तो वही व्यक्ति एकदम
चंदन वंदन करने लायक हो जाता है, और जाते हैं तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी एनडीए में सब कुछ ठीक है, मांझी की जीतन तरह राम मांझी का नाराज दर्द चल रहा छलक रहा है। कह रहे हैं कि झारखंड और दिल्ली में मुझे सीट नहीं मिली, पर बिहार में कम से कम 20 सीट मिलने चाहिए। ठीक है, तो सब एडजस्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सब कोई, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्करों के लिए एडजस्टमेंट चाहता है, वो भी चाहते हैं, बात के बातचीत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। भारतीय स्टेट को लेकर के कहा कि हमारी लड़ाई जो है भारतीय स्टेट से, आरएसएस से, बीजेपी से, उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ उन पे। हमको जानकारी नहीं इसकी। ठीक। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी ने भी बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था, जहां पर दिल्ली विधानसभा और झारखंड विधानसभा से उन्हें सीट, उनकी पार्टी को सीट नहीं मिलने पर वो नाराज हुए दिख रहे थे, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं हम बिहार में औकात दिखा देंगे। तो इसी पर आपको बता दें, अब अशोक चौधरी कहते हुए नजर आते हैं कि जहां पर जीतन राम मांझी को 20 सीट चाहिए अपनी पार्टी के लिए, वो 20 सीट एनडीए से उनको जरूर मिलेगी। उस टाइम देखा जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। अभी आगे देखने वाली बात है, आगे क्या कुछ होता है इसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।